महिषासुर नाम का एक दानव था जो कि प्रति वर्ष में हर देवताओं का क्षति कार्य करने वाला, संत को, देवताओं को, पूजा पाठ करने वाले को क्षतिग्रसित करता था। उसी समय सबको त्राही त्राही होकर के अरुण वरुण इंद्र आदि देवताओं का कार्य अपने ही कार्य करने लगा। वही समय माँ भगवती का कल्याण करने वाली देवी को सब लोग, देवताओं लोग मिल करके स्तुति करने लगे कि हे माँ भगवती, इसका कोई उपाय होगा तो बताएं। समस्त देवता लोग मिल करके और ब्रह्मा जी के पास लोग पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी के पास कहे कि हे जगत जानने, हे जगत पिता, आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से समस्त गण को और देवताओं का रक्षा हो सके, अन्यथा ये दानव महिषासुर किसी को नहीं रखेगा, सबको मार मार के स्वर्ग लोकों से, देवलोकों से भगा दिया है। इनका कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से सबको कल्याण हो सके, सबको रक्षा मिल सके। ऐसे बात को सुनकर ब्रह्मा जी कहे कि नहीं, विष्णु भगवान के पास जाना होगा। भगवान विष्णु के पास जाकर स्तुति किए। भगवान विष्णु भी कहे कि नहीं, इसका उपाय महादेव जी बताएंगे। समस्त देवतागण मिल करके और महादेव जी के शरण में जब जाते हैं तो महादेव जी गुस्सा करके और गुस्से में होकर के उनके भवें टेढ़ी हो गई। भगवान शिव के भवें टेढ़े होने से उनके तेज निकला, विष्णु भगवान के मुखारविंद से एक तेज निकला, ब्रह्मा के एक तेज निकला, अरुण वरुण कुबेर के समस्त देवताओं के तेज निकल करके एक सुंदर कन्या प्रवृत्त हो गई, जिसका अंबिका के नाम से प्रचंड हो गई। वही अंबिका भवानी माँ दुर्गा समस्त गणों को कार्य और दुष्टों को संहार करने वाली हुई। फिर वे सब लोग, समस्त देवताओं लोग मिल करके कहे कि हे देवी को अवतार तो हुआ, लेकिन हे जगत के धारण करने वाले शिवे, हे माँ भगवती दुर्गा, तुम ही इस दुष्ट को संहार करो जिसका नाम महिषासुर है। ये समस्त देवगण, आकाश पताल मृत्युवन तीनों लोकों में त्राही त्राही करके स्वर्ग के अधिपति अरुण वरुण का कार्य यम पास चलाने लगा। इससे बड़ा संसार में कोई नहीं ऐसा जागतिक समझता है। समस्त चीज़ों को लेकर के त्राही करने लगा, इसका वध कैसे होगा। फिर माँ भगवती को सब लोग, भगवान शिव त्रिशूल निकाल करके अपने त्रिशूल से त्रिशूल दिए, विष्णु भगवान चक्र दे दिए, ब्रह्मा जी कमंडल दिए, अरुण वरुण अपना जलवक्षित दिए, नाग देवता ऐसा फूलों की माला कमल का दिए जो कि कभी कुम्हलाएगा नहीं। वैसे ही देख करके माँ भगवती को आराधना में समस्त देवतागण अपना अपना अस्त्र शस्त्र दे दिए। उसी को देख करके माँ भगवती सर्वप्रसन्न होकर के टहंकार की। महिषासुर उसको सुन करके और बहुत त्यार्थ हुआ, कल्याण करने के लिए प्रेरित होकर के और सोचने समझने लगा। फिर भी माँ भगवती की कृपा आई और माँ भगवती वैसे ही दशा को देख करके सब गणों को त्रास त्रास करने के लिए अपना गर्जन की है। उसी समय महिषासुर का दूत वहाँ से सुन करके आया और बोला कि हे देवी, तुम तो इतना सुंदर हो, इस जंगल में इस पर्वत पर अकेले बैठी हो, यहाँ क्या कर सकती हो। हम कहते हैं कि असुरेश्वर के साथ चलो, और हमारे असुरेश्वर महिषासुर जगत के धारण करने वाला समस्त देवताओं को पराजित कर दिया है। सब समस्त अस्त्र शस्त्र हीरा मोती सब उन्हीं के पास में है। अगर उन्हीं से विवाह कर लोगी तो तुम महारानी बनोगी और तुम्हारे पीछे कितने ही पटरानियाँ बैठी रहेगी। हे देवी, तुम बात मानो, चलो। फिर भी माँ भगवती कहती है कि हे दूत, तुम नहीं जानते हो कि बालपन में मैंने संकल्प लिया कि जो हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा। जाओ, जाकर महिषासुर से कह दो। फिर भी बोला कि हे देवी, अन्य देवता लोग तो राक्षसों के साथ नहीं, दानव के साथ लड़ सकते हैं, तुम तो भला अकेले स्त्री हो, कैसे लड़ सकती हो। अन्यथा हमारी बात को मान लो और बात मान करके जाओ और जा करके भक्तगण को तैयार करो। समस्त जगत को उद्धार करने के लिए असुरेश्वर से विवाह कर लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा तो झूठा पकड़ करके ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचन को कहने के बाद माँ भगवती की कृपा तार्त हुई और फिर भी वहाँ से कही कि फिर भी हम कहते हैं कि जाओ, जा कर के तुम महिषासुर से कह दो, जो उचित लगेगा वही वो करेगा। हम तो संकल्प कर लिए कि बालपन में ही संकल्प किया है कि जो हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा। ऐसे में जा कर के दूत भी वहाँ से लौट कर गया और बहुत से सेना को ले करके 18 शास्त्र से लेकर के बहुत बड़े बड़े विशाल सेनाओं को, हाथी घोड़ा सारथी को लेकर के वहाँ से आता है और आकर माँ भगवती को दसों दिशाओं से छिप करके कोई बाण चलाता है, कोई भुसुंडी चलाता है, कोई खड़ग चला देता है, जैसे बरसाओं
धूपों की कार्य करने वाला, बरसात चलती है उसी तरीक़ा से बाण चला करके देवी के ऊपर सब लोग घात करने लगा। माँ भगवती भी अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा ऐसी बाण छोड़ी कि सबको देखने में कुछ लोग महिषासुर लगने लगे और कुछ लोग देवी बन गए और आपस में ही टकर के सब जर करके भस्म हो जाते हैं। जो बचे हुए थे हुंकार शब्द के लेने से माँ भगवती का आधे से अधिक लोग जर के खाक हो जाते हैं। फिर वहाँ से लौट करके अपने अपने स्थान पर लोग चले जाते हैं। महिषासुर से जा कहते हैं कि हे स्वामी, वे तो देवी बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान और बहुत मायावी है, वे किसी का वध करने का युग नहीं, हमारे बहुत से सेना जल चुके हैं। ऐसे सुन करके महिषासुर बहुत क्रोध में आया और क्रोध में आ करके जो भी कार्य किया कि हमारा ही जाना होगा और उस देवी को दुष्ट को हम वध करके ही आएंगे, तब यहाँ पर सब लोग का खुशी होगा। प्रेम से बोलिए माँ